हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ प्लेस फॉर एक्सीलेंट लर्नर्स। भाई 8वीं वालों, आप लोग तो जानते ही हो कि आपकी जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी हनी ड्यू वो तो गई। अब नई टेक्स्ट बुक आ चुकी है। दैट टेक्स्ट बुक इज पूर्वी। और पूर्वी का पहला चैप्टर आज हम लेने जाने वाले हैं। सारी की सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वॉकेब जो भी जितने भी हार्ड वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे हार्ड वर्ड्स भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर टू स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1 एंड दैट इज वीट एंड विजडम। तो यूनिट नंबर 1 जो पूर्वी का है दैट इज वीट एंड विजडम। किसके बारे में क्या है क्या नहीं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो ध्यान आपका बिल्कुल से स्क्रीन पे बरकरार रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। द विजयनगर एम्पायर वॉज रिनाउड। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा, रिनाउड। रिनाउड का मीनिंग क्या होता है? तो रिनाउड का मीनिंग होता है फेमस। ओके, तो रिनाउड का मीनिंग क्या बन जाता है मेरे भाई? फेमस बन जाता है। अच्छा, जब भी आपको कोई भी हार्डवर्ड दिख जाए तो नीचे मैंने वो हार्डवर्ड लिख के रखे हुए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई हार्डवर्ड होगा तो मैं डेफिनेटली वो एक्सप्लेन करूंगा। चलिए दोबारा से शुरू करते हैं। द विजयनगर एम्पायर वॉज रिनाउड फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट। अब देखो यार, विजयनगर की अगर हम बात करें तो विजयनगर एक जमाने में बड़ा फेमस था। अपनी ग्लोरी के लिए बड़ा फेमस था, अपनी वेल्थ के लिए बड़ा फेमस था, अपने कल्चर के लिए विजयनगर बड़ा जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? सारी चीजें डिटेल में आएंगी, मैं बताऊंगा भी सही। आगे देखते हैं। अमॉन्ग इट्स मैनी इलस्ट्रियस रूलर्स। अब इलस्ट्रियस का मीनिंग क्या होता है भैया? तो इलस्ट्रियस का मीनिंग होता है रिस्पेक्टेड एंड फेमस। ऐसे रूलर थे भैया विजयनगर में, हमेशा ऐसे बंदों ने राज किया है, ऐसे राजाओं ने राज किया है जो रिस्पेक्टेड भी थे और ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी फेमस भी वो लोग रहे हैं। चलिए ओके। किंग कृष्णदेव राय स्टूड आउट एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क। अब यहां पे अगर देखेंगे तो भैया विजयनगर के एक राजा थे जिसका नाम था कृष्णदेव राय। तकरीबन 20 सालों तक विजयनगर पर उन्होंने राज किया और वो 20 सालों में भैया उन्होंने इतना नाम कमाया कि भैया पूरी जगह पे, हर जगह पे वो बड़े फेमस हो गए। आपने एक जगह का नाम सुना होगा, एक जमाने में विजयनगर का कैपिटल हुआ करता था हम्पी। अगर आप 50 रुपीज की नोट देखोगे भैया, जो नई वाली आई है, ब्लू वाली जो नोट आई है, अगर आप उस पर देखोगे तो आपको हम्पी का चित्र देखने को मिल जाएगा। वहां का शैरियट टेम्पल वहां आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो भैया हम्पी ने बहुत प्रोग्रेस किया था इन 20 सालों के अंदर जब कृष्णदेव राय उनके राजा हुआ करते थे। स्टूड आउट एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क, his reign is often referred to the golden era of the विजयनगर एम्पायर। अब देखो भैया यहाँ पे लिखा है रेन। रेन का मीनिंग होता है कि भैया उन्होंने जितने साल तक राज किया, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी 20 साल तकरीबन गिन के चल सकते हो। तो 20 सालों तक जब उन्होंने राज किया तो भैया जो वो थे, उनका जो एरा रहा है, वो 20 साल का जो समय रहा है, उस समय को भैया अपन गोल्डन एरा के नाम से जानते हैं विजयनगर का। अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड। ओके भैया, वो उसी टाइम का जब आर्ट थी या लिटरेचर था या आर्किटेक्चर था, सब कुछ फ्लोरिश हुआ। माने भैया सारी चीजों में बढ़ोतरी हुई, सारी चीजों में भैया विजयनगर का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ा। आगे देखते हैं। अ ग्रेट पैट्रन। यहां पे एक वर्ड लिखा है बेटा, पैट्रन। ओके, तो पैट्रन का मीनिंग होता है सपोर्टर। ओके, अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, कृष्णदेव राय was not only an eminent, eminent का मीनिंग होता है अगेन फेमस। ओके, यानी आगे, प्रखर। आपने कई बार ये हिंदी में वर्ड सुना होगा प्रखर, जो आगे की लाइन में आते हैं उन लोगों को प्रखर बोलते हैं, उसी को एमिनेंट या फेमस भी बोला जा सकता है। तो एमिनेंट वॉरियर बट ऑल्सो गिफ्टेड पोएट। अब देखो यार, ये सारे के सारे ओके जितने भी हमारे पूर्वज थे, जो राजा रजवाड़े थे हमारे, वो बहुत बेहतरीन वॉरियर तो थे ही थे, लेकिन कृष्णदेव राय भी एक बेहतरीन वॉरियर होने के बावजूद वो एक बहुत अच्छे गिफ्टेड पोएट भी थे। बड़ी अच्छी पोम्स वगैरह वो लिखा करते थे उस जमाने में। सच एज द एपिक। ओके, अच्छा उनके काम कौन कौन से? हिज वर्क्स। तो हिज वर्क्स सच एज द एपिक अमुक्ता मलयाडा, यानी अमुक्ता मलयाड उन्होंने लिखा है। एंड द संस्कृत ड्रामा जामवती परिनयनम। क्या लिखा है भैया? संस्कृत में भी एक ड्रामा लिखा है जामवती परिनयम। ओके, आर एक्लेम्ड इवन टुडे। और देखने वाली चीज क्या है कि ये दोनों के दोनों आज की तारीख में भी एक्लेम्ड माने सराहे जाए जाते हैं, जिसे बड़ा प्रेज किया जाता है। तो आपको एक बड़ी बेहतरीन सी माहिती यहाँ पे दी गई है, इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिली कि कृष्णदेव राय की अगर हम बात करें तो कृष्णदेव राय केवल वो वॉरियर नहीं थे, वो केवल ऐसे राजा नहीं थे कि जो लोगों पे इन्वाड या अटैकर्स करते रहते थे और साम्राज्य जीतने की
भाई पीछे लगे रहते थे, ऐसे वो बंदे नहीं थे। बड़े अच्छे वाले पोएट भी थे और अमुक्ता मलयाडर और जामवती परिणयम जैसी भैया उन्होंने अच्छी खासी ड्रामा या बुक वगैरह भी उन्होंने लिखी हुई है। चलिए और उनके बारे में जानते हैं। अच्छा, कृष्णदेव राय की अगर हम बात करें तो कृष्णदेव राय के साथ एक बंदा हुआ करता था जिनका नाम था तेनाली रमन। जिस तरह से अकबर बिरबल की स्टोरी बड़ी फेमस ही चलती रहती है, अपन बोलते हैं ना अकबर बिरबल की स्टोरीज, ये आप लोगों ने बचपन में अपनी अपनी दादी से या नानी से बहुत सुना होगा। बस उसी तरह से अगर साउथ इंडिया में आप जाओगे तो सारे के सारे लोग कृष्णदेव राय और तेनाली रमन की जो स्टोरीज हैं वो भैया बहुत छोटे बच्चों को सुनाते हैं। तो आज ऐसी ही एक स्टोरी है, यानी अब जो स्टोरी शुरू होने वाली है वो एब्सोल्युटली विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय और तेनाली रामन के कन्वर्जेशन के बीच में। अब देखना कि तेनाली रामन कितना विटी बंदा था। चलो देखते हैं आगे। कृष्णदेव राय स्कॉट वाज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स। ओके, कितने थे भैया? 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स। सेलिब्रेटेड माने ओके, सेलिब्रेटेड पोएट्स का मीनिंग यहाँ पे होता है कि ऐसे लोग जिनको भैया लोग बड़ी अच्छी तरह पहचानते थे। जैसे विराट कोहली इज अ सेलिब्रेटेड प्लेयर, अमिताभ बच्चन इज अ सेलिब्रेटेड एक्टर। समझे कि नहीं समझे? ओके, यानी सारे के सारे लोग जिनको बड़ा मानते हैं, ऐसे बंदों की हम बात कर रहे हैं। तो सेलिब्रेटेड पोएट्स कलेक्टिवली नोन एज द ओके अष्ट दिग्गज। क्या लिखा है भैया? अष्ट दिग्गज। दिग्गज का मीनिंग क्या होता है? दिग्गज माने धुरंधर। ओके, या धुरंधर का ही भैया जो सिनोनिम बनता है वो क्या बनता है? दिग्गज। तो एक दो दिग्गज नहीं थे उनके यहाँ, एक दो धुरंधर नहीं थे उनके यहाँ, 8-8 धुरंधर उनकी सभा में बैठते थे। दिस पोएट्स इंक्लूडिंग अलासानी ओके पेंडाना एंड तेनाली रामकृष्णा। अलासानी पेंडाना जिनका नाम काफी फेमस है, और उसके अलावा तेनाली रामकृष्णा। ओके, तो तेनाली रमन जिसे लोग क्या बोलते हैं कि ही वाज अ फनी गाय, ही वाज अ जेस्टर। जेस्टर माने मजाकिया आदमी। वो मजाकिया आदमी बिल्कुल थे, लेकिन तेनाली रमन जो कोई भी थे, ही लुक्ड फुलिश। पीपल उनके बारे में ऐसा बोला करते थे मेरे भाई, ही लुक्ड फुलिश बट ही वाज वेरी वाइज। और आज हमको तेनाली रामकृष्ण के बारे में एक अलग चीज जानने को मिली कि तेनाली रमन बहुत अच्छे पोएट भी थे। तो भैया लोगों की शक्ल पे मत जाओ, लोगों की अकल पे जाना चाहिए, क्योंकि जहां अकल काम लगती है वहां शक्ल काम नहीं लगती। चलिए शुरू करते हैं। सो तेनाली रामकृष्ण एनरिच द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीसेस। ओके, अब देखने वाली चीज क्या है कि जितना भी लिटरेचर था उनको एनरिच करने का काम इन्हीं दो बंदों ने किया था, और बहुत सारे मास्टरपीसेस उन्होंने भैया पोम्स में लिखे हैं। तेनाली रामकृष्ण इन पर्टिकुलर वाज नोन फॉर हिज क्विक एंड विट एंड ह्यूमर। अब देखने वाली चीज क्या है कि क्विक विट एंड ह्यूमर माने बड़े ह्यूमरस से बंदे थे। ओके, बड़े मजाकिया किस्म के बंदे थे, लोगों को 2 मिनट में हंसा सके, ये इतनी बढ़िया क्वालिटी तेनाली रमन के अंदर थे। लेकिन वो उम्दा पोएट भी थे साथ में, ये नहीं भूलना चाहिए। ओके, देखते हैं। अर्निंग हिम स्पेशल प्रेज इन द किंग्स कोर्ट एज बोथ पोएट एंड अ विटी एडवाइजर। उनको लोग क्या बोलते थे? वो पोएट तो है ही है, लेकिन साथ में ही इज अ विटी एडवाइजर। वो आपको एडवाइस करेंगे। बच्चों आप लोग भी जानते हो कि जब आपको कोई एडवाइस करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई बंदा अगर मजाक मजाक में आपको एडवाइस दे दे तो, राइट, हंसाते हंसाते कोई अच्छी बात कर दे तो आपको वो बंदा अच्छा लगेगा, राइट। तो ऐसा भाई उस जमाने के ऐसा बंदा कौन था? तो उस जमाने का ऐसा बंदा था तेनाली रमन। वो मजाक मजाक में भी बड़ी अच्छी बात अच्छी तरह लोगों के दिमाग में फिट करवा जाते थे। तो भैया वो पोएट तो थे साथ में विटी एडवाइजर भी थे। हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली इनसरमाउंटेबल माने अगर उन्होंने किसी चीज के बारे में एडवाइस कर दिया या किसी चीज के बारे में कुछ बोल दिया तो आप समझ लो दैट इज इनसरमाउंटेबल माने अनडिफीटेबल, यानी आप उसे हरा नहीं सकते। माने जब भी विट और विजडम की बात आएगी, हाजर जवाबी की बात आएगी। आप लोगों ने देखा होगा ना कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी पूछो फटाक से आंसर कर देते हैं। ओके, आजकल वो स्टैंड अप कॉमेडियंस आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। नहीं किसी का नाम देने की जरूरत नहीं, अब मैं जानता हूं आप किसका नाम समझ रहे हो। ओके, तो भैया जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं ना, कभी भी ऑडियंस में से कोई उन पे जोक पास करता है तो वो सामने फटाक से आंसर करके भैया उसकी खिंचाई कर डालते हैं, राइट, उसको भी रोस्ट कर देते हैं। तो ये जो बंदे होते हैं ना, इसी बंदे को विटी बंदे बोला जाता है। ओके, लड़कियां भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों को विटी लोग बोले जा सकते हैं। तो तेनाली रमन ऐसे ही एक विटी आदमी थे कि अगर कोई बंदा उनको रोस्ट करने जाएगा
तो तेनालीरामन उसका ही रोस्ट कर डालेंगे। बताओ आगे देखते हैं। तो उनके जो सॉल्यूशंस थे वो इनसरमाउंटेबल, माने कोई डिफीट नहीं कर सकता था, कोई इनकार नहीं कर सकता था। ओके, इवन द वाइजेस्ट रूलर्स फेस मूवमेंट्स ऑफ disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen. Okay, अब हुआ कुछ इस तरीके से है कि भाई कोई वाइजेस्ट से वाइजेस्ट बंदा भी हो, ओके, तो वो उससे एग्री करना ही पड़े। ऐसा नहीं था भैया, कृष्णदेव राय के यहाँ तो 8-8 दिग्गज बैठते थे, तो भैया तेनालीरामन को भी अगर हम दिग्गज गिने तो बाकी के 7 दिग्गज बंदे हैं वहां पे। लेकिन जब तेनालीरामन को किसी चीज का सॉल्यूशन दे तो बाकी के 7 दिग्गज, बाकी के 7 धुरंधर भी उनकी बात का विरोध नहीं कर सकते थे, उनके साथ एग्री ही करना पड़ता था। ये देखने वाली चीज है। ओके, यहाँ पे लिखा है डिसहार्मनी, माने उनके साथ अनबन नहीं कर सकते थे, उनके साथ 7 से 7 मिला के ही चलना पड़ता था। एंड वन सच टाइम द किंग हैड अ क्वारल विथ हिज क्वीन। अब एक बार क्या हुआ यार कि अपने जो कृष्णदेव राय थे उनका और उनकी पत्नी का भैया झगड़ा हो गया, यानी राजा और रानी का तो हो गया भैया झगड़ा, जैसे अपने घर में भी हो जाता है, पप्पा और मम्मी का झगड़ा हो जाता है भैया, और पप्पा और मम्मी का झगड़ा हो जाए तो तू जानता है ना भैया, ओके, कि घर का एटमोस्फेयर बड़ा टेंसा हो जाता है। ओके, चल देखते हैं। ओके, अब उनकी वाइफ का नाम क्या था, थोड़ा अजीबोगरीब नाम है, जरा देखिए, नाम लिखा है थिरुमलम्बल। ओके, क्या लिखा है भैया, थिरुमलम्बल, क्या नाम था उनका, थिरुमलम्बल। ओके, ओवर अ सीमिंगली ट्राइवियल मैटर। ट्राइवियल का मीनिंग होता है बिल्कुल बेकार वाली चीज, बिल्कुल सी अनइम्पॉर्टेंट सी चीज। ओके, ट्राइवियल का मीनिंग क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट। तो एक बिल्कुल सी छोटी सी बात पे जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ऐसी छोटी सी बात पे कृष्णदेव राय और उनकी जो क्वीन थे, उनकी क्वीन का नाम क्या था, थिरुमलम्बलम। ओके, तो उनके साथ क्या हो गया भैया, थोड़ा बहुत उनका झगड़ा जैसा हो गया। फॉर वीक्स he did not utter a single word to her, and in his frustration stopped visiting her altogether. अब राजा उससे इतने नाराज हो गए भैया, कृष्णदेव राय अपनी क्वीन से इतने नाराज हो गए कि कई हफ्तों तक उन्होंने उनसे बात नहीं की, और बात तो यहां तक बढ़ गई कि उनको वो मिलने भी नहीं आने लगे, यानी अलग जाके सोने लगे, बात भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो ऐसी कौन सी घटना हो गई भैया कि इतना वाइजेस्ट किंग अपनी पत्नी से इतना गुस्सा हो गया मेरे भाई। देखते हैं क्या होता है। His absence cast a shadow over the palace, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. Forlorn का मीनिंग होता है lonely. ओके, अब देखो कृष्णदेव राय तो वो भी बड़े मजाक के किस्म के आदमी थे। जो भी बंदे बड़े वाइज रहते हैं ना, वो जानते हैं गुस्सा गुस्सा करके कुछ मिलता नहीं है वैसे। ओके, तो वो भी ऐसे बंदे थे कि ज्यादा गुस्सा करने वाले वो भी आदमी नहीं थे। लेकिन हुआ क्या, ये बात न जाने इतनी बढ़ गई ये बात कि भैया उनके जो कॉरिडोर्स, जो पहले लाफ्टर और कृष्णदेव राय जी की बातों से भैया गूंजा करते थे, वो सारे के सारे लोनली हो गए। उनके जो भी बेडरूम वगैरह जो कक्ष रहते हैं वो सारे शांत हो गए। ओके, कृष्णदेव राय अपनी क्वीन से मिलने भी नहीं आ रहे, और पिछले कई वीक से उन्होंने बात तक नहीं की। ऐसी तो कौन सी गंभीर सी मैटर हो गई, और रानी का तो ऐसा सोचना है कि वो तो बिल्कुल सी ट्राइवियल सी मैटर थी, बड़ी अनइंपॉर्टेंट सी मैटर थी, इग्नोर भी राजा कर सकते थे। लेकिन भैया राजा को तो आ गया है गुस्सा। देखते हैं भाई क्या होता है। ओके, थिरुमलम्बल डिस्ट्रॉट। अब देखो डिस्ट्रॉट और अपसेट वैसे देखा जाए तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन डिस्ट्रॉट माने अनईजी। अपसेट की वजह से आप जब भी कोई व्यक्ति अपसेट रहता है तो थोड़ा अनईजी सा फील करता है। आप देखना, आपका कोई मित्र वगैरह होगा और थोड़ा अपसेट सा होगा तो आपसे बात नहीं करेगा, जिस तरह से आपको वो हमेशा मिलता है उस तरह से वो नहीं मिलेगा, और आप चाहते ही उससे पूछोगे कुछ तो हुआ है यार बता, फिर तुम क्या बोलोगे, नहीं बताना तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं तेरे को कुछ तो हुआ है, राइट। तो ये जो सिचुएशन सी रहती है ना, ओके, उस सिचुएशन को डिस्ट्रॉट सिचुएशन बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसी डिस्ट्रॉट सिचुएशन में बेचारी हमारी क्वीन आ चुकी है। ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इश्यू बट फेल। उन्होंने 1-2 बार राजा से मिलके इश्यू सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाया। विथ नो अदर ऑल्टरनेटिव शी डिसाइडेड टू सिक द हेल्प ऑफ तेनालीरामा। अब उनके पास और कोई चारा ही नहीं बचा था, तो उन्होंने एक ही बंदे का सहारा ढूंढ लिया। वो जानता था कि राजा कृष्णदेव राय को
एक ही बंदा है जो मना सकता है अपनी विट और विजडम से, और वो बंदे और कोई नहीं, तेनाली रमन थे। तो वो तेनाली रमन के पास जाती है। द court's brilliant witty poet Rama listened patiently as the queen recounted the incident in detail. Recounted the incident in detail. और वहां पे क्वीन ने जाके तेनाली रामन जी को सारी की सारी चीजें डिटेल में बताना शुरू किया। अब हमको भी मालूम पड़ेगा कि राजा और रानी के बीच में झगड़ा कौन सी बात का है। चलो शुरू करते हैं। द किंग रोट अ पोम, शी बिगेन, हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, इट वॉज फिल्ड विथ वेग। ओके, वेग मीनिंग होता है अनक्लियर। कई बार क्या होता है कि जो पोएट वगैरह लिखते हैं ना, तो कई बार क्या सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। आप लोग जानते हो इंटरनल रेम चलनी चाहिए। ओके, तो रेमिंग वर्ड्स नहीं आते। तो जब भी भैया कोई 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 पोम में रेमिंग वर्ड्स ना हो या कोई मीनिंग ना बनता हो, ऐसी पोम्स को वेग पोम्स बोल सकते हैं। ओके, वेग का मीनिंग क्या होता है? अनक्लियर होता है। तो रानी ने पहले ही तेनाली रामन को बता दिया कि राजा ने कोई पोम वगैरह लिखी हुई थी। ही वॉज अ गिफ्टेड पोएट, आप जानते हो राजा जी तो। ओके, तो देखने वाली चीज क्या कि जब उन्होंने लिखा था तो बड़ी वेग सी उनको पोम लगी। इतना सिंक्रोनाइजेशन या रेमिंग वर्ड्स या कोई पैटर्न उनकी पोम में नहीं दिखी। ओके, एक्सप्रेशन सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काइज, बट इट मेड नो सेंस। और रानी ने बहुत, देखो रानी भी बड़े दिल वाली है। ओके, तो रानी ने भी ऐसा बोल दिया कि राजा साहब की जो पोम थी ना, और वो राजा साहब की पोम में सूरज, चांद, सितारे, स्काई सबके बारे में बात किया होगा, लेकिन कोई मजा नहीं आ रहा था। बिल्कुल वेग, बिल्कुल अनक्लियर सी पोम थी। When he tried to reciting it माने गाना। पोम को जब आप सुना रहे हो ना, तो थोड़ा गा के सुनाना पड़ता है, उसी को बोलते हैं reciting it. To his ministers, they avoided him, making excuses. Okay, अब देखो यार, उस जमाने में देखो यार कितने विटी लोग थे। Okay, और वैसे भी 8-8 धुरंधर, 8-8 दिग्गज लोग उनकी सभा में बैठते थे। अब राजा ने सबसे पहले ये पोम किसको सुनाई? अब राजा को ये पोम बड़ी पसंद आई थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने दरबार में ये पोम सुनाई। लेकिन दरबारियों ने भी उस पोम में आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया, एक्सक्यूजेस करना शुरू किया। वही चीज ओके जो रानी ने बताई ना, वही चीज पॉइंट आउट करके भैया वो सारे के सारे जितने भी काउटियर्स थे, जितने भी दिग्गज थे, उन्होंने राजा को बताया कि सर आपकी पोम में इतनी इतनी गलतियां, मजा नहीं आ रहा, आगे की जो आपकी जो पोम थी इतनी मजेदार ये पोम नहीं है, ऐसा राजा को बताया। लेकिन राजा को तो ये पोम बड़ी पसंद थी, कृष्णदेव राय जी को तो ये पोम बड़ी पसंद थी। इट वॉज द लास्ट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी सीकिंग एन ऑडियंस। अब उनको ऐसा लगा कि भैया मेरे को कोई बंदा समझ सकता है, या मेरे को कोई व्यक्ति समझ सकता है इस दुनिया में, भले मेरे कॉर्टियस इसको ना समझ पाए, लेकिन वो जानते थे उनकी क्वीन थिरुमलम्बल वो शायद उनको समझ जाएंगे। तो वो बेचारे क्या है, राजा थोड़े निराश होके ही लौटे थे अपने सभा से, क्योंकि भैया सभा में किसी को भी ये पोम अच्छी नहीं लगी थी, तो उनको लगा कि नहीं मेरी क्वीन को तो ये पोएम बड़ी अच्छी लगेगी। ओके, ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी बट आई वाज सो एग्जॉस्टेड। यहाँ पे देखो बेटा एक वर्ड लिखा है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मीनिंग होता है टायर्ड। क्या होता है बेटा? टायर्ड। लेकिन भैया रानी उस दिन बहुत काम किया था, उन्होंने बड़ी थक चुकी थी रानी। शी वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे, माने थकाने वाला दिन था उनका। दैट आई यॉन। ओके, यॉन का मीनिंग क्या होता है बेटा? तो यॉन का मीनिंग होता है उबासी लेना, उबासी लेना जिसे बोलते हैं अपन। ओके, तो यॉनिंग करना शुरू कर दिया था उन्होंने तो। ओके, नॉट वंस बट सेवरल टाइम्स द किंग थॉट I was disrespecting his poem and stormed off. बड़े ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, that word is stormed off. Stormed off का मीनिंग होता है left in anger. देखो ये सारे वर्ड शायद अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहा हूं। अगर ये वर्ड आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो stormed off मीनिंग क्या होता है? left in anger. अब रानी यहां पे ऐसा कहती है कि जब राजा ने पोम सुनाने शुरू की तो भैया मेरी तो उबासी निकल गई, और मैं सच बोलती हूँ रानी बड़ी अच्छी है, तो बोल रही है कि एक बार नहीं 2-3 बार मेरे से उबासी ले गई यार, मेरे योनिंग 2-3 बार हो गया। ओके, अब 2-3 बार ऐसा हो गया तो राजा को लगा कि शी इज डिसरिस्पेक्टिंग माय पोम, यानी इसको मेरी पोम में कोई भैया इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल मेरा मन रखने के लिए सुन रही है। राजा गुस्से में वहां से चले गए भैया। स्टॉर्म्ड ऑफ माने लेफ्ट इन एंगर। सिंस देन ओके व्हेन ही वाज ओके सिंस देन ओके वन सेक ओके सिंस देन अब क्या होता है भैया? ओके, तो देखिए यहाँ पर सिंस देन he हैज नॉट स्पोकन टू मी, इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन
आई वुड हैव चोजन अनदर डे। ओके, अब यहाँ जो सेंटेंस आपको दिख रहा है दैट इज कंप्लीटली कंडीशनल सेंटेंस। या रानी कहती है अगर ऐसा होने वाला था, ऐसा मुझे पहले से अगर पता होता तो मैं राजा को उसी टाइम पे बोल देती कि आज मैं बहुत थक चुकी हूं, ओके, मेरे को सोना है, तो आप ये पोम कल सुबह या तो कल रात को मुझे सुनाइएगा, राइट। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं मेरे भाई, राजा और रानी के बीच में तो झगड़ा हो गया। हेल्प मी प्लीज रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। ओके, और रानी बोलती है कि मैं जानती हूँ तेनालीरामन, वो तुम्हारे अलावा किसी और की बात मानने वाले नहीं है, केवल तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो मेरा और राजा कृष्णदेवराय जी का पैचअप करवा सकते हो, क्योंकि भैया काफी दिन बीत चुके हैं, उन्होंने मेरे साथ बोलना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो रामा अब तुमको ही कुछ करना है भैया। रामा नॉडेड। नॉडेड माने क्या होता है बेटा? तो नॉडेड का मीनिंग होता है, नॉडेड मीन्स व्हाट? तो नॉडेड का मीनिंग हो जाता है बेटा, ओके, इफ यू स्पीक नॉडेड माने हाँ कहना, मुंडी हिला के हाँ कहूं, कई बार ना भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ तो राजा रानी की बात है, तेलरे में ना कहने की तो बात ही नहीं। नॉडेड कुछ बोलते नहीं कि हो जाएगा मैडम, टेंशन मत लो, मेरे दिमाग में प्लान है कि कैसे राजा को मनाया जाए। चलिए मेरे भाई अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा, चल शुरू करते हैं। रामा नॉडेड थॉटफुली, इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर। ओके, वो बोलते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, इस मैटर को मैं रिजॉल्व माने सॉल्व करके ही रहूंगा। योर हाइनेस, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान अप्रोच and I may need time to find the right strategy। ओके, अब बोलते कि भैया देखो यार इसके लिए तो टाइम लगेगा, और एक ही बार राजा को बार बार ये चीज याद दिलाओगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। एक ही बार में कन्विंस हो जाए ऐसा कोई प्लान करना पड़ेगा, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने बोला। ओके, स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या होता है बेटा? प्लान ऐसा कुछ होता है। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा agreed and thanked him profusely। profusely का मीनिंग होता है in large amount, क्योंकि यहां रानी भी बड़ी अच्छी तरह से जानती थी कि तेनाली एक ऐसा बंदा है जो राजा को इजीली कन्विंस कर सकता है, तो बड़ा धन्यवाद उन्होंने तेनाली जी को किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बजलिंग। क्या लिखा है बेटा? बजलिंग। बजलिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? तो बजलिंग माने बिजी होता है, हसल बसल, आपने शायद नाम सुना हो हसल बसल, राइट। रेलवे स्टेशन पे हमेशा क्या रहती है? हसल बसल। वैकेशन का टाइम हो तो बस स्टेशन पे क्या होता है? हसल बसल। जब स्कूल छूटती है तो क्या होता है? हसल बसल। तो बसल माने बजलिंग, बसल से ही बनाए बजलिंग। बजलिंग का मीनिंग होता है बिजी। ओके, तो देखने वाली चीज क्या है? ओके, तो कोर्ट में उस दिन बहुत सारी एक्टिविटियां हो रही थी। मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स एंड काउटियर्स फिल्ड द कोर्ट रूम। बहुत सारे मिनिस्टर थे, काउटियर्स है, बहुत सारे लोग वहां पे थे भैया। ओके, सारी की सारी चीजें वहां पे चल रही थी। देखते हैं क्या होता है। ओके, इट्स इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स टावरिंग टॉवर्ड्स द हाई सीलिंग। ओके, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको वर्णन किया गया है कि महल कैसा था। तो महल का वर्णन हमको करके दिया गया है, यानी जो राजसभा थी वो कैसा दिखता था। तो यहाँ लिखा हुआ है इट्स, ओके, इंटीग्रेटली कार्व्ड पिलर्स टावरिंग टॉवर्ड्स द हाई सीलिंग। ओके, यानी सीलिंग बहुत ही हाई थी, और देखने वाली चीज क्या है कि जो भी पिलर्स वगैरह था उस पे ऊपर बड़ी डिटेल्ड कार्विंग की गई होगी। आप भी कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे गए होंगे तो बहुत 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 बड़े बड़े पिलर्स होंगे, और पिलर्स के ऊपर कार्विंग की गई होगी, बड़ी ही बारीक के साथ उसे किया गया होता है, आप जानते ही हो। तो ऐसी बारीकी के साथ की हुई कार्विंग्स उनको यहाँ पे दी गई। या इंटीग्रेटली का मीनिंग होता है बारीकी के साथ, माने इन डिटेल्ड मैनर, ऐसा आप बोल सकते हो। रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम्ड थ्रू द ओपन विंडोज इल्यूमिनेटिंग। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इल्यूमिनेटिंग, माने भैया प्रकाशित करना, किसी रूम को नेचुरली लाइट देना, ऐसे इल्यूमिनेटिंग भी बोल सकते हैं। बहुत सारी लाइट्स ऑन कर दोगे तो भी आर्टिफिशियली भी वो इल्यूमिनेट हो सकता है, प्रकाशित करना। द फ्लोर अडॉन, यहां अडॉन का मीनिंग होता है डेकोरेट। अडॉन का मीनिंग क्या होता है बेटा? डेकोरेट। ये सारे वर्ड नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, यानी हार्ड वर्ड्स में नहीं दिए, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो नोटबुक के अंदर लिख सकते हो। अडॉन का मीनिंग भी होता है डेकोरेट करना। विद एक्सक्विसाइट रग्स। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बेटा एक्सक्विसाइट, और उसके बाद क्या लिखा है? रग्स। रग्स माने कालीन बिछी हुई थी, आपने कालीन तो देखी ही होगी। ओके, तो बड़ी बड़ी रग्स, बड़ी बड़ी कालीन बिछी हुई थी, और दे वर फाइन एंड अट्रैक्टिव। माने भैया कृष्णदेव राय जी का दरबार है ना, तो कृष्णदेव राय का दरबार भी तो खतरनाक वाला ही होगा,
देखते हैं। द किंग सैट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन। ऑर्नेट का मीनिंग भी डेकोरेट होता है, तो यहाँ अडॉन ले लो या ऑर्नेट ले लो, दोनों का मीनिंग होता है डेकोरेट। ओके, दोनों का मीनिंग डेकोरेट ऐसा होता है। तो थ्रोन, थ्रोन माने जिसपे राजा बैठते हैं उसे थ्रोन बोला जाता है। हिज एक्सप्रेशन स्टर्न, लेकिन आज भी राजा का मूड नहीं है। ही वाज स्टर्न माने थोड़े बहुत तो गुस्से में थे भैया। ओके, स्टर्न, ही शार्प आइज स्कैनिंग द रूम, और भैया बड़े ही तेज तर्रार किस्म के आदमी थे, उनकी आंखों से वो पूरा राज दरबार स्कैन कर रहे थे, यानी कौन है कौन नहीं है सारी चीजें उनकी स्कैनिंग में आ गई है। इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व्ड क्वारल इज स्टिल नॉड एट हिम। यहाँ पे जी जो कोई भी है वो साइलेंट है, तो इसे क्या बोला जाएगा? नॉड। क्या बोला जाएगा बेटा? नॉड। नॉड का मीनिंग होता है बॉदर्ड। ओके, तो हुआ भी कुछ इस तरीके से कि तेनाली ने भी ध्यान से राजा की तरफ देखा। जिस तरह से रानी दुखी थी, राजा के साथ झगड़ा हुआ इसलिए, उसी तरह अपने राजा कृष्णदेव राय जी भी काफी दुखी लग रहे थे, काफी बौद्धड़ लग रहे थे, क्योंकि उनका भी रानी के साथ तो झगड़ा हो गया था इसकी वजह से। ओके, तो यहाँ दोनों के दोनों, राजा देख लो या रानी देख लो, दोनों के दोनों अपसेट है। और देखिए यार, राजा अपसेट होती है अच्छी चीज नहीं है। किसी भी तरह राजा को मूड में लाना बड़ा जरूरी है, वरना क्या होता है भैया, राजा तो हमेशा वर्डिक्स देता है ना, निर्णय देता है किसी भी चीज पे। ओके, तो देखने वाली चीज क्या है कि कभी कभार गलत डिसीजन भी राजा ले सकते हैं। तो तेनाली को लगा कि आज के दिन में तो ये प्रॉब्लम किसी भी कीमत पे मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए अब हम भी देखते हैं कैसा सॉल्व करते हैं इस मैटर को। The court discussion was centered on improving paddy cultivation. Cultivation का मीनिंग होता है उपज, खेती करना। ओके, उसे कल्टीवेशन बोलते हैं। प्लाउइंग, आपने बहुत सालों पहले एक वर्ड सुना होगा, प्लाउइंग। प्लाउइंग माने कल्टीवेशन। ओके, पैडी, पैडी माने राइस। ओके, आप तो जानते हो साउथ इंडिया में लोग राइस बड़े खाते हैं। इन द एम्पायर, one by one the minister rose to present their ideas. Some suggested expanding irrigation networks, while others advocated for better manure. Manure का मीनिंग होता है जो भैया नेचुरल फर्टिलाइजर होता है उसे मैन्योर बोलते हैं। ओके, जिसे नेचुरल खाद, तो खाद माने मैन्योर। ओके, तो जो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है उसे मैन्योर बोलते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि हमको इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए अगर पैडी का प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है, तो कुछ लोगों ने बोला हमको मैन्योर माने नेचुरल जो खाद आती है, ओके, उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। तो अच्छे खासे सजेशन चल रहे थे वहां पे। ओके, अमीड, अमीड माने इन बिटवीन, इन सबके बीच में एक और बंदा खड़ा था, और कोई नहीं, तेनालीरामन थे। Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. और देखो तेनाली रामन का जेस्चर देखो, उसके सामने अगर तुम देखोगे तुमको ऐसे ही हंसी छूट जाएगी। कोई बोलेगा कि सर हमको इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए, तो तेनाली रामन लास्ट में खड़े ऐसे बोलेंगे, बात तो सही है। ओके, कुछ बोलेंगे नहीं। ओके, कोई बोलेगा कि भैया हमको मैन्योर माने नेचुरल खाद बढ़ानी चाहिए, तेनाली रामन सही है। ओके, तो इस तरह का उनका जेस्चर रहता है। ओके, तो आप अगर एक्सीडेंटली भी उनके सामने देख लो, आपकी हंसी छूट जाएगी मेरे भाई। ओके, बंदा पहले से है तो बड़ा जेस्टर, बड़ा मजाकिया किस्म के आदमी है, लेकिन ही इज वेरी विटी। ओके, चल देखते हैं क्या होता है। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आईज टर्न टू हिम. Rama approached the throne carrying a plateful of paddy seeds. Bowing low, he began, "Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results." अब लास्ट में हर कोई बोल गया, उनके सातों के सातों दिग्गज बोल गए। अब 8वां दिग्गज कौन? तो 8वां दिग्गज तेनालीरामन, उसने अभी तक कुछ नहीं बोला था। तो राजा ने बोला, भाई तेनाली तेरा क्या इसमें स्टेक है, आप भी कुछ बोलो, हमको बताओ, हमको आपके ज्ञान की भी जरूरत है। ऐसा कृष्णदेव राय ने बोला। अब तेनालीरामन जब बोलना शुरू करते हैं तो बाकी के सारे कॉर्टियस चुप, क्योंकि तेनालीरामन जब बोलते हैं तो बाकी के लोगों को चुप होना ही पड़ता है। ही इज वाइजेस्ट अमॉन्ग देम। अब वो क्या करते हैं कि एक प्लेट था, प्लेट पे बहुत सारे पैडी के सीड्स माने राइस के दाने लेके वो जाते हैं राजा के सामने और बोलता है, बड़ा रेवोल्यूशनरी, एकदम रेवोल्यूशनरी थॉट, ओके, आपके सामने मैं लेके आया हूं। रेवोल्यूशनरी माने कुछ नया प्रकार का, ओके, कुछ क्रांति जैसा कुछ, ओके, तो एक क्रांति जैसा थॉट मेरे दिमाग में आया और ये जो सीड्स है वो वही रेवोल्यूशनरी थॉट है। अगर हम इस सीड्स को बोएंगे, आप जानते हो ना बुनाई और कटाई होती है, ओके, तो पहले बुनाई करनी पड़ती है, तो जब इस सीड्स को बोएंगे तो तकरीबन
ये सीड्स इतने पावरफुल है कि सीड्स की वजह से प्रोडक्शन 3 टाइम्स तक बढ़ जाएगा। और उसने साथ साथ में ये भी बताया कि करंट रिजल्ट से तो बेटर रिजल्ट ही आएगा। अब यार तू ही सोच ले यार, तू भी काफी पढ़ा लिखा बंदा तो है, अब कोई ऐसा सीड होता है क्या? राइट, जो सीड भैया नॉर्मली बिकते हैं मार्केट में वही सीड लेके अपने तेनालीरामन गए थे। अब वो तो प्लेट में सजा के लेके गए, तो उसकी वजह से तो भी ये 3 टाइम्स प्रोडक्शन हो जाए ऐसा तो होने वाला नहीं है। सारे लोग समझ गए ये तो वही कॉमन है, कोई रेवोल्यूशनरी सीड्स नहीं थे ये तो सादे सीड्स आते हैं वही सीड्स है। फिर भी तेनालीरामन क्या बोल रहे हैं कि इसको अगर हम बोएंगे तो भैया आपका प्रोडक्शन तो भैया 3 गुना बढ़ जाएगा। अब बाकी के 7 दिग्गज इस बार उनसे एग्री हो ऐसा मुझे नहीं लगता। इस बार डिस हार्मनी होके रहेगी ऐसा मुझे लगता तो है। चलिए देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ओके, अब मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम। मरमर माने लोगों ने अंदर और अंदर बोलना शुरू किया। वन ऑफ द काउटियस, ओके, देखते या मरमर यानी अंदर अंदर बोलना। ओके, अब मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम। वन ऑफ द काउटियस नोन फॉर हिज सार्काज्म। सार्काज्म माने मजाक। कई बार लोग मजाक मजाक में भी बड़ी चीजें बोल देते हैं, उसे बोलते हैं सार्काज्म। माने टोंट तो वो मारेगा दो बातें सुनाएगा तेनाली को, लेकिन कैसे? मजाक मजाक में। वो बोलता है तेनाली तू बड़ा मजाक किया है ना, तो तू भी 2 बातें जरा मजाक मजाक में सुन ही ले आज हमारी। ओके, नोन फॉर हिज सार्काज्म। विस्पर्ड। विस्पर्ड का मीनिंग होता है स्पोक सॉफ्टली। क्या होता है बेटा? स्पोक सॉफ्टली, बड़े धीरे से बोलना। ओके, जस्ट लाउड इनफ टू बी हर्ड। आई वंडर इफ दीज आर मैजिक सीड्स। नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर। Another muttered, perhaps they found them on the moon. Okay, Snickers. Snickers माने इस तरह से हंसना इस तरह से हंसना उसे बोलते हैं स्निकर्स। ओके, तो स्निकर्स रिपल्ड थ्रू द कॉर्ड। अब होता कुछ इस तरीके से है मेरे भाई के, खतरनाक वाली चीज होती है। ओके, इस बार सारे के सारे जो बाकी के दिग्गज थे वो आ जाते हैं तेनाली के सामने और बोलते हैं तेनाली बस यार, बस तेरी हर बात सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप क्या ये चांद पे से लेके आए हो? चांद पे से लेके आओगे तो शायद हो सकता है कि 3 गुनी उपज बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए। ये सीड्स नॉर्मल सीड्स है, इससे 3 गुना प्रोडक्शन नहीं होगा। कोई बोलता है कि यार तो अच्छा है कि आगे नहीं बोलने दिया, वरना तेनाली तो ऐसा बोलते हैं कि ये पानी के बिना ही उग जाएंगे। ओके, पैडी को सबसे ज्यादा पानी चाहिए, इसीलिए सार्काज्म की भाषा में बोलेंगे कि पानी के बिना ये सीड्स उग जाएंगे। ओके, सारे के सारे जितने भी काउटियस है वो तेनाली के साथ डिसएग्री हुए। ओके, द किंग फ्रॉन। फ्रॉन्ड माने गुस्से में। राजा को लगा कि इतनी इंपॉर्टेंट सी मैटर चल रही है, बेचारे हमारे फार्मर्स मर रहे हैं और प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ये राजा को गुस्सा आ गया कि ऐसे टाइम पे तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए। देखते हैं, दैट साउंड्स अब्सर्ड। अब्सर्ड माने बकवास। राजा ने बोला बकवास, तेनाली बकवास कर रहा है तू। ओके, अब ऐसा कभी राजा बोल ही नहीं सकते, लेकिन इस बार तो कृष्णदेवराय गुस्से में भी है। और वैसे भी तू तो जानता है कि क्यों गुस्से में भैया, रानी के साथ तो बवाल हुई है ना। ओके, चलो देखते हैं। ही मटर्ड, सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, ओके, मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स। इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग अवर फार्मर्स वुड सफर। ओके, अब यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि राजा बोलते हैं देख यार तू थोड़ी लॉजिकल बात कर, ऐसी पागलों जैसी बातें मत कर कि इस सीड को डालने से 3 गुना प्रोडक्शन हो जाएगा। ऐसी पागलों जैसी बात मत कर। तू यहाँ समझ, तू बात कर सकता है पेस्ट कंट्रोल की, मैन्योर की, इरिगेशन फैसिलिटीज, इन सारी चीजों की तू बात कर सकता है। अगर तेरी बात मैंने मान ली और अगर प्रोडक्शन 3 गुना नहीं बढ़ा तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी? फार्मर्स को होगी, और मैं फार्मर्स को दिक्कत हो ऐसा चाहूंगा नहीं। कृष्णदेवराय ने स्पष्ट कर दिया यहाँ तो। ओके, रामा स्माइल अनफेज्ड। क्या लिखा है बेटा? अनफेज्ड माने बिल्कुल चिंता करे नहीं। इतने सारे लोगों ने इतनी सारी चीजें उनको सुनाई, वो तो आराम से खड़े हैं, आराम से कहा सब बोल लो सब बोल लो सब बोल लो, लास्ट में मैं बोलूंगा, देखते हैं क्या होता है। ओके, दैट मे बी ट्रू योर मैजेस्टी, बट द रियल इश्यू लाइज नॉट विद इन द सीड्स themselves but with the person who sows them. ओके, अब यहाँ पे तेनाली कुछ अलग ही चीज लेके आ गए। तेनाली बोलते हैं कि देखिए यार सर, ये सीड्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो सीड्स बो रहे हैं ना अपने खेत में जाके, ये सीड्स जाके बोएंगे, अगर वो अच्छी तरह नहीं बोएंगे इसको तो भी गारंटी नहीं है। तो फिर इस सीड्स की गारंटी नहीं है। इस सीड्स की गारंटी वही है कि जो बोने वाला हो, माने सीड्स डालने वाला जो बंदा हो वो बढ़िया होना चाहिए। अगर वही बढ़िया ना हो तो सर मैं रोंग हो जाऊंगा। अब राजा को तो इस बात से और गुस्सा आएगा, देखते हैं क्यों आएगा। लेट्स सी। ओके, a hush fell over the court as Rama's words hung in the air.
द किंग्स आईब्रोज फरोड, ओके, राजा की जो आईब्रो है ना बिल्कुल फरोड हो गई थी। तेनाली कितनी बकवास बातें कर रहा है तू, ओके, ऐसा तेनाली की बातों से राजा को लगा। What is wrong with the person who sows the seeds? Speak clearly, Ram. He roared. और इस बार तो गुस्से में बोल दिया कि तेनाली बहुत हो गया, जो भी बोलना है क्लियर बोल। हमारे फार्मर्स क्या भैया इतनी उन्होंने अकल नहीं है कि कैसे सोइंग किया जाता है, अपने फार्मर्स को इतना आता है, अब तुझे बोलना है तो क्लियरली बोल दे। इतने गुस्से से भैया उन्होंने तो बात की तेनाली के साथ, देखते हैं क्या होता है। ओके, रामा ग्लांस्ड अराउंड कॉट, हिज शार्प गेज मीटिंग द सेप्टिकल आईज ऑफ द काउटियर्स। सेप्टिकल का मीनिंग होता है डाउटफुल। ओके, सारे के सारे व्यक्ति डाउट कर रहे हैं कि यार ये तेनाली कर क्या रहा है, ये मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर। ओके, तो सारी डाउटफुल आईज के साथ आंखों से आंखें मिला के तेनाली बात कर रहा है, तू समझ। ओके, इफ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, no one would reap a good harvest, he said, pausing for effect. And what if the person had the habit of yawning while sowing? Wouldn't the seeds scatter unevenly? Okay, अब होता भी कुछ इस तरीके से है, बोलता कि देखो यार, आप किसी को कुछ भी अच्छी चीजें दे दो, अच्छा पानी दे दो, अच्छा खाद दे दो, लेकिन वो चीज वर्क तब करती है जब उस बंदे में दम हो। और वो बोलता है कि यार सोचो, अगर ऐसा सोचो कि अपने फार्मर्स ध्यान रख के खेती नहीं करेंगे तो उग पाएगा, नहीं उग पाएगा, चाहे कितने भी उसे चीज दे दो। जैसे बेटे बच्चों आप भी अब समझ लो, आपके पापा अम्मी आपको चाहे कितनी भी फैसिलिटीज दे दे, एसी कमरा दे दे, सारी बुक्स ला के दे दे, अच्छे ट्यूशंस रखवा दे, अच्छे ऑनलाइन ट्यूटर्स आपको दिखा दे, लेकिन होगा क्या बेटा, अगर तू ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो फसल उग पाएगी, मार्क्स की फसल क्या उग पाएगी, नहीं उग पाएगी ना। बस ऐसे ही। और यहां तो एक स्टेप आगे जाते हैं तेनाली और बोलते क्या है, अगर सोचो किसी फार्मर को यौन ऐसा करने की बीमारी हो तो है और वो अब वो कर रहा है सोइंग का काम। अब सोइंग का काम तो बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, उसमें अपन उबासी ले लेके तो नहीं कर सकते, कोई भी काम उबासी के साथ तो हो नहीं सकता। ओके, अब आप सोचो कि अगर वो सो कर रहा और सोइंग के टाइम ऐसा ऐसा कुछ करेगा तो भैया तू बता मेरे को, नहीं तू मेरे को बता, हंसना बाद में मेरे भाई, पहले तू मेरे को ये बता कि अगर वो इस तरह से सोइंग करेगा तो क्या खेत प्रॉपरली मैनेज होगा, सारे सीड्स इवन जाएंगे, नहीं जाएंगे, दैट इज द इश्यू। ओके, द कॉट इरप्टेड माने उछलना, इनटू लाफ्टर, सारे लोग उछल के हंसने लगे। बताओ, द अर्लीस्ट सार्काज्म रिप्लेस बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट। ओके, और भैया जिन लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया था वो सारे लोग हंसने लगे कि यार तू क्या कर रहा है, कैसी एक्टिंग कर रहा है मेरे भाई। ओके, सारे लोग हंसने लगे। इवन द किंग कॉट ऑफ गार्ड, ओके, इवन द किंग कॉट ऑफ गार्ड साइटेड, ओके, इंस्ट्रक्टिवली ऑन। ओके, होता भी कुछ इस तरीके से है कि राजा भी ओके भैया उबासी लेने से, क्योंकि जब भी कोई बंदा उबासी की बात करता है ना, ओके राइट, अगर आपने कभी आप पिछले 20, 25, 30 मिनट से वीडियो देख रहे हो तो भैया आपको भी एक दो बार उबासी आ गई होगी। जब भी कोई उबासी लेने की, यॉर्निंग की ऐसी बात करता तो मेरे को ऐसा हो ही जाता है मेरे भाई, ऐसा हो ही जाता है। तो राजा को भी ऐसा हो गया। अब देखो क्या होता है, राम वॉच्ड हिम कीनली, लेकिन राम की नजर तो कहां पे, तेनालीरामन की नजर तो राजा पे। राजा देखो 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 देखो, देखो आपने भी उबासी ली, आपने भी उबासी ली, राइट, ऐसा। ओके, चलो देखते हैं। रामा वॉच हिम कीनली, देन कंटिन्यू, योर मैजेस्टी, is there anyone in this world who does not yawn? It is a natural as breathing। और बोलते हैं देख राजा, ओके राजा साहब, मैं आपके जैसा विद्वान नहीं हूं, लेकिन एक चीज जानता हूं, जैसे सांस लेना जरूरी है वैसे उबासी लेना भी जरूरी है, समझे। तो बेटा अगर क्लास में पढ़ाते वक्त टीचर पढ़ा रहा और उबासी आ जाए, इट्स नेचुरल, ना आपको शर्म महसूस करने की जरूरत है, ना टीचर को गुस्सा होने की जरूरत है, राइट। ये तेनाली बड़े अच्छी तरह से समझा गए। कभी भी उबासी आ सकती है। उबासी का मीनिंग ऐसा नहीं है कि आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे हो। राजा को क्या लगा था कि भैया 2-4 बार रानी ने उबासी ले ली तो राजा को लगा कि शी इज डिसरिस्पेक्टिंग माय वर्क। ना, ऐसा नहीं है। आप भी क्लास में 2-3 बार अगर यॉर्निंग कर लोगे तो टीचर आप पे गुस्सा होंगे, क्योंकि उनको भी ऐसा लगेगा कि यार यॉर्निंग करना यानी ये लड़का या लड़की मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट। आपने शायद मेरा वीडियो देखते टाइम 3-4 बार उबासी दे दी तो मैं आपको नहीं डांटूंगा, कैसे आऊंगा तुमको डांटने, सोच लो। ओके, लेकिन फिर भी अगर क्लास में भी कर लोगे तो शायद मैं नहीं डांटूंगा, शायद। क्यों? क्योंकि भैया इस चैप्टर से मुझे में मालूम पड़ गया
कि yawning is as important as breathing. ओके, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो yawning के बिना चले, यानी उबासी लिए बिना चले. ओके, बड़ी अच्छी तरह से, शांति से तेनाली ने सारी चीजें समझा दी. क्या बात है बॉस, क्या बात है. चलो आगे चलते हैं. ओके, द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डॉन. डॉन माने वैसे तो होता है अर्ली मॉर्निंग, लेकिन डॉन का एक मीनिंग ऐसा होता है जब अचानक से ज्ञान आए किसी चीज का, धीरे धीरे दिमाग में कोई चीज चली जाए, इसे बोलते हैं डॉन. ओके, his mind raced back to the quarrel with the queen. He remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem. He realized how unfair he had been. If he had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally. राजा भी एक चीज का एहसास होता है कि पहले तेनाली तूने समझाया होता कि यॉर्निंग अगर अपन कुछ बात कर रहे हो, सामने वाला उबासी ले रहा है, तो वो हमारा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, नेचुरल सी चीज उसके साथ, उसके शरीर के साथ हो रही है. ओके, अगर पहले ये समझाया होता तो रानी के साथ इतना लंबा मेरा मैटर चलता नहीं, झगड़ा चलता नहीं. और उसके जेस्चर का यहाँ पे मीनिंग क्या लिखा है भैया? जेस्चर का मीनिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ हैंड और हैंड टू एक्सप्रेस आइडियाज और मीनिंग. ठीक है, जेस्चर माने हाव भाव आप बोल सकते हो. ओके, तो उनके हाव भाव पे मैं गुस्सा नहीं हुआ होता, बढ़िया चीज है. ओके, या फाइन ही थॉट रिग्रेट फीलिंग हिज हार्ट. ओके, और धीरे धीरे उनके दिल में रिग्रेट हुआ कि इतने दिनों से मैं उनके साथ बात नहीं कर रहा, मगजमारी कर रहा हूं इतनी छोटी सी चीज के लिए. राजा को भी अच्छा नहीं लगा ये चीज. दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विथ अ सॉफ्टन एक्सप्रेशन. थिरु मलम्बल he began, his voice gentle. I have been foolish. I see now that I have overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. Okay, वो बोलता है कि भैया घमंड, मेरे को ऐसा लगता है मैं लिखूंगा, सामने वाले को पसंद ना आए, हो नहीं सकता. ये घमंड मेरे ऊपर चढ़ गया था, इसलिए तुम्हारी उबासी की वजह से मैं तुम पे गुस्से हुआ, सॉरी बोल दिया, मैटर सॉर्ट आउट हो गया. बहुत अच्छा, आगे देखते हैं. द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड माने डिजायर्ड फॉर this moment smiled and replied, if you like we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. रानी भी बोलती है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो जिस पोम की वजह से झगड़ा हुआ था, आज उसी पोम को सुन लेती हूँ दोबारा, और बिल्कुल यॉर्निंग नहीं करूंगी, बिल्कुल उबासी नहीं दूंगी. राइट, आज झगड़ा खत्म करते हैं सर. ओके, रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड का मीनिंग होता है अरेंज्ड. ये सारा नाटक नौटंकी अरेंज किसने किया था? तो हु ऑर्केस्ट्रेटेड दिस? तेनाली रामन. ओके, तो रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट फेल्ट विक्टोरियस. द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विथ वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस. द रॉयल कपल बॉन्ड वाज रिस्टोर्ड एंड द पैलेस brimmed. Okay, brimmed with माने overflowed with once again with joy and laughter. भैया जो महल था वो बिल्कुल सन्नाटा हो गया था, वहां पे दुखी सारे लोग हो चुके थे. बस उसी महल में आज दोबारा से अगर देखो तो भैया हंसी मजाक दोबारा से छा गया है. आई होप मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल भी रहा होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा. ऐसे सारे के सारे पूर्वीज के वीडियो में बनाता रहूंगा, तो डू लाइक एंड शेयर. हियर डीएम सर इज साइनिंग ऑफ. थैंक यू, बाय.